हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और मैं मोहित कुमार कश्यप आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, रेलवे की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में काफ़ी सारी नेगेटिविटी बन गई है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो काफ़ी डिले हो चुका है। और अभी फ़िलहाल 40 दिन का लॉकडाउन है, रेलवे पूरी तरह से बंद है, रेलगाड़ी बंद है, ठीक है, तो पूरा सब सिस्टम बंद है। तो ऐसे में क्या रेलवे की परीक्षा आगे हो पाएगी? क्या रेलवे की परीक्षा रद्द होगी? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं यहां पर आपको बताकर चलूंगा। साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल यह बन रहा है कि रेलवे की परीक्षा में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम में जो वैकेंसीज हैं, क्या वो वैकेंसी घटाकर 50% तक भी कर दी जाएगी? तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें और एक एक बात को क्लियरली समझ के चलें। और जब तक आप चीजों को क्लियरली नहीं समझेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तब कोई कमेंट किया करें, ठीक है। कमेंट करने का अधिकार तब है आपको जब आप बातों को पूरा अच्छी तरीके से सुन लेते हैं और बातों को क्लियरली लास्ट तक समझ के चले। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशनल एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस हम आप लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, अभी जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को अगर देखें तो काफ़ी डिले हो चुका है। पिछले एक साल से एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस चल रहा था, बट अभी भी अंतिम उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया आरआरबी की तरफ से कि वो एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा। और ऐसे में फिर ये जो समस्या बन गई, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक समस्या बन गई महामारी को लेकर, है ना। तो अब और भी दिक्कत बन गई है, क्योंकि 40 दिन का लॉकडाउन और 40 दिन के लॉकडाउन के साथ ही सारी चीज़ें अपनी एक जगह रुक गई हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। तो बच्चों के दिमाग में अगर इस तरह की निगेटिविटी आ भी रही है तो वो एक लाजमी है, वो आना भी एक ह्यूमन नेचर ही है कि जब हम देखते हैं कि चीज़ें रुक जाती हैं तो इस तरह के क्वेश्चन मन में अराइज होने लगते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर मैं क्लियरली बोल दूं कि एग्जाम आपका किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, तो वो आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा। और यहां पर मैं आपको इतना भी बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन यहां पर खत्म होगा, जैसे कि अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मई के बाद जब रेलवे अपने प्रोसेस पर आएगी, है ना, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मई के लास्ट तक, ये जून में आपको एग्जाम की डेट को लेकर भी नोटिफिकेशन आरआरबी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। अगर मान लीजिए वो क्लियरली नहीं भी बताएंगे तो आपको एक टेंटेटिव नोटिफिकेशन जरूर देंगे, एक टेंटेटिव डेट को लेकर कि आपका एग्जाम किस वजह से लेट हुआ है, क्योंकि यहां पर रेलवे एक्सक्यूज जरूर देना चाहेगी, तो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ही देगी और वो टेंटेटिव कोई ना कोई डेट आपको पर्टिकुलर वहां पर बता देगी। तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि एग्जाम में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का डिले हो सकता है, और उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना भी होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि एग्जाम 2020 में नहीं होगा, 2021 में हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए भी मैं बिल्कुल पूरी तरह से इनकार नहीं करूंगा कि एग्जाम 2020 में ना होकर 2021 में हो सकता है। बिल्कुल संभावना है, क्योंकि अगर चीजें अब एक जगह स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो उनको दोबारा से स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो हो सकता है रेलवे के पास जो प्राइमरी वर्क है, ठीक है, उन प्राइमरी वर्क्स पर वो पहले फोकस करें बजाय कि आपका इस एग्जाम को कंडक्ट कराने, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा प्रोसेस में आने के बाद वो 2021 तक भी लेकर जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना फिलहाल कम लग रही है। और यही है कि आपका 2, 4, 6 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो लॉकडाउन के बाद आपको डेट भी कंफर्म लगभग आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम कब तक हो सकता है। अब सवाल यह है कि एग्जाम रद्द होगा या नहीं होगा, उसका तो आपको जवाब मिल गया। सवाल यह है कि क्या वैकेंसी डिक्रीज होंगी, क्या वैकेंसीज में यहां पर कमी आएगी? देखिए, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी मेरे पास आई है, कुछ बच्चे लगातार उसको लेकर परेशान हैं कि रेलवे में वैकेंसी घटेंगी। तो देखिए, यहां पर वैकेंसी की घटने की अगर बात कहूं तो रेलवे की आगामी जो परीक्षाएं हैं,
ठीक है। अगले आने वाले 2 या 3 साल के अंदर अगर रेलवे की कोई भी वैकेंसी आती तो उसको फिलहाल रोक दिया जाएगा यहां पर, ठीक है। वो वैकेंसीज अब आपको नई वैकेंसीज यहां पर नए नोटिफिकेशन आते दिखाई नहीं देंगे अगले 2-3 साल, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आपकी ये एनटीपीसी की वैकेंसीज हैं या ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, तो इनको उतना ही रखा जाएगा और आगे 2-3 साल तक के लिए वो इसी प्रोसेस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां इन वैकेंसीज को कम ना करके आगे आने वाली वैकेंसीज को रोक दिया जाएगा फिलहाल 2 से 3 साल के लिए। तो ये एक अहम जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आप इस चीज को लेकर टेंशन में है कि एग्जाम नहीं होगा तो आप गलत टेंशन में हैं। अगर आप इस चीज को लेकर टेंशन में है कि एग्जाम रद्द हो जाएगा तो आप गलत टेंशन में। आप अगर ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में वैकेंसीज डिक्रीज होगी तो वो भी आप गलत टेंशन में है। कुछ बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है कि इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं कि एग्जाम रद्द हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा। तो बच्चों, वो ऐसे बच्चे हैं जो आपको हमेशा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा एक बात को समझिए कि सफल होने वाले बच्चों की संख्या कम होती है, फेल होने वालों की ज्यादा होती है। तो फेल वाले आपके एनवायरमेंट में, आपके आसपास के क्षेत्र में आपको ज्यादा मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आपको ज्यादातर वो बच्चे आपको कमेंट करते हुए दिखाई देंगे जिनकी संख्या ज्यादा है, यानी कि जो फेलियर है, ठीक है। तो उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान ना दें। मेन मकसद है आपका आपके एग्जाम को क्रैक करना। तो आप अपनी पढ़ाई पर मेन फोकस करें। आपका एग्जाम होगा, 100% होगा, डेफिनेटली होगा। थोड़ा डिले होगा लेकिन होगा, जरूर होगा। कंप्लीट एग्जाम होगा। 1 से 1.5-2 साल तक हम मानते हैं, 2 साल तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी वैकेंसी यहां पर डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अब आप पूरे पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मक सोच के साथ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे। इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देकर आपको पूरी तरह से अपनी प्रिपरेशन पर ही मेन फोकस करना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उन दोस्तों के साथ भी कीजिए जो लगातार आपको ये कहते हैं कि एग्जाम नहीं होगा। तो उनको भी बताइए कि एग्जाम होगा और कंफर्म होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।